मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रही थी, प्रूफ मिलने से पहले ही। ये छोटी छोटी बातें थीं, जैसे डेविड का लीजा को बीबीक्यू पर गले लगाते हुए 1 सेकंड ज्यादा रुकना, या लीजा का उसके बेवकूफाना जोक्स पर ऐसे हंसना जैसे कोई सीक्रेट लैंग्वेज हो। पर मैंने खुद को समझाया कि मैं बस सोच रही हूँ, बहनें ऐसा नहीं करती, पति ऐसा नहीं करते। फिर मुझे बाथरूम काउंटर पर उसका फोन मिला, अभी भी अनलॉक था। लीजा का एक टेक्स्ट स्क्रीन पर चमक रहा था। आज रात परफेक्ट थी, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती। मेरे हाथ नहीं कांपे, मेरी सांस नहीं अटकी। मैं बस वहाँ खड़ी उन शब्दों को घूरती रही जब तक वे धुंधले नहीं हो गए। मैंने फोन को वहीं वापस रख दिया जहाँ से मिला था। डिनर पर डेविड ने मेरे माथे पर हमेशा की तरह किस किया। लीजा ने मुझे नमक पकड़ाया, उसके नाखून परफेक्टली पॉलिश्ड थे, उसकी स्माइल आसान थी। मैंने अपना खाना धीरे धीरे चबाया, कुछ भी टेस्ट नहीं हो रहा था। बाद में मैं बेड के किनारे बैठी डेविड के शावर लेने की आवाज सुन रही थी। पानी लगातार और तेज बह रहा था, जैसे सच को धो सकता हो। पर मैं पहले से जानती थी और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि मुझे पता है। वहीं से मैंने प्लानिंग शुरू की। मैं परफेक्ट एक्ट्रेस बन गई। जब संडे डिनर पर लीजा गलती से डेविड से टकराई, मैंने देखने का नाटक किया। जब वह देर से घर आया और उसकी वनीला लोशन की खुशबू आ रही थी, मैंने उसके गाल पर किस किया जैसे उसकी ओवरटाइम की कहानी पर मुझे यकीन था। मैंने उनके साथ समय बिताने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तुम्हें लीजा को उस नए स्टेक हाउस ले जाना चाहिए, मैंने डेविड से कहा, उसे बहुत पसंद आएगा। उसकी आंखें चमक उठीं इससे पहले कि उसने खुद को रोका। मैंने रसीदें रखीं, लिटरली। हमारे क्रेडिट कार्ड पर होटल के चार्जेस, उसके अपार्टमेंट तक की उबर राइड्स। मैंने उनके टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट सेव किए जो उसके आईपैड से मेरे क्लाउड पर भेजे गए थे। फैमिली गेम नाइट में मैंने लीजा के पसंदीदा मार्गरेटास बनाए, एक्स्ट्रा नमक के साथ, ठीक वैसे ही जैसे उसे पसंद थे। तीसरे राउंड तक वह लड़खड़ाने लगी थी, डेविड के बहुत करीब झुक रही थी। मेरी माँ ने भौहें चढ़ाई। मैंने बस मुस्कुराया और उसका ड्रिंक रिफ्रेश किया। मेरे नाइट स्टैंड में नोटबुक मोटी होती गई, डेट्स, टाइम्स, लाइज। मैंने पेंसिल से लिखा, मिटाना आसान, बदलना आसान। जब डेविड ने पूछा कि मैं दूर दूर क्यों लग रही हूँ, मैंने काम के तनाव का बहाना किया। जब लीजा ने मेरे धैर्य की तारीफ की, मैं ऐसे हंसी जैसे मजाक हो। उन्हें लगा कि वे चालाक थे, उन्हें लगा कि मैं बेवकूफ हूँ। पर हर रात जब डेविड मेरे बगल में चैन से सोता था, मैं जागती रहती और उनकी गलतियाँ गिनती थी। मैंने बीज बोए, पहले छोटे छोटे। डेविड से मैंने जिक्र किया कि लीजा हमेशा पार्टियों में उसके दोस्तों के साथ फ्लर्ट करती थी। याद है वह शादी में जेक के साथ कैसे नाच रही थी? मैंने उसकी शर्ट्स मोड़ते हुए कहा। वह 1 सेकंड ज्यादा रुका इससे पहले कि उसने सहमति दी। लीजा से मैंने कैजुअली डेविड की एक्स गर्लफ्रेंड का जिक्र किया। उसके पास अभी भी उसके लेटर्स हैं, तुम्हें पता है। उसकी स्माइल वाइन ग्लास के चारों ओर कस गई। मैंने छोटे बदलाव शुरू किए। एक अलग शैम्पू इस्तेमाल किया ताकि डेविड मेरी खुशबू न पहचान पाए। लीजा को डेविड के जिम बैग में किसी और महिला के साथ की पुरानी फोटो मिलने दी। थैंक्सगिविंग पर मैंने उन्हें ध्यान से देखा। डेविड लीजा के बगल वाली सीट लेने से पहले हिचकिचाया। ग्रेवी पास करते समय उसने उसकी आंखों से नजरें चुराईं। मेरी माँ ने टिप्पणी की कि वे दोनों कितने शांत थे। मैंने डेविड के शेड्यूल में गैप छोड़ना शुरू किया, ऐसे समय जब मुझे पता था कि लीजा फ्री होगी। पर उसने चारा लेना बंद कर दिया। इसकी बजाय मैंने उसे अपना फोन कम चेक करते हुए जल्दी घर आते हुए पाया। एक रात मैंने उसे अपने फोन से एक कांटेक्ट डिलीट करते हुए सुना, लीजा की हंसी की आवाज। जब उसकी प्रोफाइल पिक्चर गायब हुई, मुझे हफ्तों में पहली सच्ची मुस्कान दी। दरारें दिख रही थीं और मैंने अभी तक धक्का भी नहीं दिया था। मैंने कैबिन एक फर्जी LLC के तहत खरीदा। कैश में एक वकील के माध्यम से भुगतान किया जिसने कोई सवाल नहीं पूछा। हर चीज को उजागर करने के लिए परफेक्ट जगह। चलो एक आखिरी रोमांटिक गेट अवे करते हैं, मैंने डेविड से कहा, चाबियां उसकी हथेली में दबाते हुए। सिर्फ तुम और मैं। उसके चेहरे पर वह सिकुड़न आई जो हमेशा झूठ बोलते समय आती थी। लीजा ने मुझे अगले दिन कॉल किया। तुम दोनों को अकेले समय चाहिए, उसने कहा। आवाज बहुत ब्राइट थी। मुझे लाइन के उसके एंड पर डेविड की सांसें सुनाई दे रही थीं। मैं पहले पहुंची, कैमरे डिस्क्रीट एंगल्स में सेट किए, व्हिस्की डिकेंटर के पीछे, बेडरूम के दरवाजे के ऊपर। बाथरूम में लीजा की पसंदीदा परफ्यूम की बोतल छोड़ी, नाइट स्टैंड पर डेविड का कोलोन। जब वे एक साथ अंदर आए, मैंने शहर के पार वाले मोटल से देखा।
उनकी भ्रमितता घबराहट में बदल गई जब उन्होंने टेबल पर तस्वीरें देखी। हर टेक्स्ट, हर होटल की रसीद, हर झूठ। लीजा पहले चीखी, तुमने मुझसे कहा था कि उसे नहीं पता। डेविड की आवाज कांप गई, मैंने तुम्हें कभी कुछ वादा नहीं किया। कैमरे ने ठीक उसी पल को पकड़ा जब लीजा ने अपनी पसंदीदा घड़ी दीवार पर फेंकी, जिस पल उसने उसे गलती कहा। मैंने फीड बंद कर दी जब पुलिस उनके शोर की शिकायत के लिए पहुंची। मेरी जेब में यूएसबी ड्राइव उस अंगूठी से ज्यादा भारी लग रही थी जो मैंने किचन काउंटर पर छोड़ी थी। मैंने वीडियो हमारे परिवारों को एक मंगलवार सुबह भेजा, कोई मैसेज अटैच नहीं किया। फुटेज को खुद बोलने दो। लीजा के नाखून डेविड के हाथ में धंस रहे थे। वह उसे एक अफसोस कह रहा था। दोपहर तक मेरा फोन लगातार बज रहा था। मैंने उसे साइलेंस किया, अपनी बाकी चीजें पैक की। तलाक के कागजात पहले से ही साइन थे, काउंटर पर एक किराने की लिस्ट की तरह रखे थे। डेविड तब आया जब मैं कार में सामान लौट कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, शर्ट सिकुड़ी हुई थी, जैसे वह उसी में सोया हो। तुमने यह सब प्लान किया? उसने कहा। सवाल नहीं, मैंने अपने धूप के चश्मे ठीक किए। नहीं डेविड, तुमने किया। लीजा ने 3 बार कॉल करने की कोशिश की। मैंने उसे एक टेक्स्ट भेजा, कैबिन अब तुम्हारे नाम पर है, प्रॉपर्टी टैक्स का आनंद लो। एयरपोर्ट पर मैंने एक कॉफी खरीदी और अपने नए अकाउंट्स चेक किए। पैसा सारा वहीं था, हर एक पैसा जो मैंने पिछले 6 महीनों में चुपचाप ट्रांसफर किया था। बरिस्ता मुस्कुराई जब उसने मुझे मेरा चेंज दिया। बड़ी ट्रिप, नई शुरुआत, मैंने कहा। जब मेरा प्लेन उड़ा, मैंने शहर की तरफ नीचे नहीं देखा, बस एक नॉवेल खोली और चैप्टर 1 पर आ गई।